ठंडा ठंडा माल्टे का जूस मिल जाए खेतों में तो उसकी तो बात ही कुछ अलग है भाई। चलिए जी, फाइनली बड़ी मुश्किल से अभिजीत और मैं इस ट्रैक्टर को खेत में लेके आ गए हैं, क्योंकि ये वाली राजमा ना खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और पुराने वाले घर पे ही सासू जी का ये राजमा का डब्बा रखा हुआ था, इसके चश्मे फिर से लग गए भाई, ये देखो। तो लगते ही है। अच्छा, यहाँ पे एक मेड़ तो बन चुकी है और इतनी सी मेड़ हमको बनानी है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 6:30 हो गए हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज का मौसम देखिए बड़ा सुहावना सा है और अभी ना सनराइज भी हो चुका है। बाकी सुबह ना यहाँ बिल्कुल ठंडी सी हवाएं चल रही हैं। बाकी आजकल मैं सुबह ना काफ़ी जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि आजकल खेतों में गुड़ाई का काम जो चल रहा है, तो अभी चलते हैं खेत में गुड़ाई करने के लिए। और आज हमको ना बहुत ही ज़रूरी काम निपटाना है, वो आपको बाद में बताएंगे। एक बार चलते हैं गुड़ाई करने के लिए। अभी मैं आ गई हूँ खेत में और इस खेत को देख के ना बड़ी टेंशन हो रही है भाई, क्योंकि इतनी सारी खरपतवार है और इतनी सारी खरपतवार में से मंडुवे के पौधे अलग करने हैं। यहाँ तक तो मैंने अलग कर दी है खरपतवार। अब यहाँ से शुरू कर देते हैं गुड़ाई का काम। तो अभी मैं खेतों में गुड़ाई का काम कर ही रही थी कि तभी यहाँ पे अभिजीत भी पहुँच चुका है और अभिजीत लाया है पेट्रोल। कितना है वो? 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर चाहिए हल लगाने के लिए, क्योंकि आज हमको इसी वाले खेत में हल लगानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस खेत में तो मैं गुड़ाई कर रही हूँ, हल कहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पे आधा खेत मैंने राजमा बोने के लिए छोड़ा था, तो वहीं पे आज हमको हल लगानी है। कल शाम को हमने वहाँ पे घास भी काट दी थी और आज सारे काम एक ही साथ हो रहे हैं भाई। राजमा लगाने का काम भी आज ही निपटा देंगे हम। तो अब सबसे बड़ा टास्क रहता है मशीन को खेतों में लाना। तो यहाँ पे अभिजीत आधे रास्ते तक मशीन को लेके आ गया है। अब हमको मशीन को यहाँ से ऊपर लाना है। यहाँ पे कंडाली भी है भाई बहुत सारी। तो चलिए जी, फाइनली बड़ी मुश्किल से अभिजीत और मैं इस ट्रैक्टर को खेत में लेके आ गए हैं। आफत आ गई है भाई, अब लेके चलते हैं इसको बीच खेत में। वैसे हमने पहले इस खेत में हल लगा दी थी, लेकिन खरपतवार इतनी ज़्यादा हो रखी है ना कि हल लगाने के लिए नहीं होगा उसमें, इसीलिए मैंने खरपतवार को कल ही निकाल दिया था। तो अभिजीत ने यहाँ पे हल लगाना भी शुरू कर दिया है और इतने ही एरिया पे हमको राजमा बोनी है। तो चलिए जी, इस वाले खेत में थोड़ा बहुत गुड़ाई करने के बाद अब चलते हैं घर की ओर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और दीदी भी पहुँच चुकी है किमाड़ा वाले घर में, और आज दीदी मेरी हेल्प करेगी ना राजमा लगाने में। हाँ, तो अभी मैं आ गई हूँ पुराने वाले घर पे और पुराने वाले घर पे ही सासू जी का ये राजमा का डब्बा रखा हुआ था। ये है बीज की राजमा, तो आज यही मेरे को खेतों में बोनी है। तो चलते हैं भाई जल्दी जल्दी। अब खेत में आ गए हैं तो यहाँ पे एक बार हमको छोटी छोटी मेड़ बनानी है, जैसे हम आलू लगाने के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे एक मेड़ तो बन चुकी है और इतनी सी मेड़ हमको बनानी है, और ये वाली मेड़ तो काफ़ी लंबी है भाई। अब बनाते हैं दूसरी मेड़। तो अभी तक तो यहाँ पे सिर्फ मैं और दीदी जी लगे हुए थे मेड़ बनाने पे। अभी त्रिवेणी से बालेश्वर भी पहुँच चुका है। कैसे हो? बढ़िया। आप तो चले गए थे फिर वापस आ गए? क्या करना, फोन किया। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद आपके लिए। आज बाली हमारे साथ मेड़ बनाने में तो नहीं, लेकिन अवार लगाने में मदद करेगा ना? ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू। वेलकम। वेलकम। हाँ, कोई थैंक यू बोलेगा तो आपने बोलना है वेलकम। हाँ, थैंक यू। वेलकम। हाँ तो हम मेड़ बना ही रहे थे कि तभी यहाँ पे अभिजीत की तैयारी भी हो गई है साउंड ट्रैक जाने की। ठीक है, बाय बाय। हाँ, फिर से आना, ठीक है? हाँ, इसके चश्मे फिर से लग गए भाई, ये देखो। तो लगते ही है। अच्छा, हाँ, टाइम भी हो गया ना। एक बार हमारे साथ राजमा लगा दे, आओ चश्मे लगा के। चलो ना आप काम। हाँ हाँ ठीक है फिर। हाँ, बाय बाय। ठीक है, बाय बाय। तो यहाँ पे अभी बालेश्वर लेके आ गया है ठंडा ठंडा माल्टे का जूस। लाए कि बुरांस का? माल्टे का। ठीक है, धन्यवाद आपके लिए। वेलकम। हाँ, और मेड़ बनाते बनाते ना काफ़ी ज़्यादा आफत भी आ रही है, थकान भी लग रही है और वैसे ही धूप भी काफ़ी तेज हो रही है। तो अब ठंडे ठंडे माल्टे का जूस का आनंद लेते हैं। ठंडा ठंडा कि गर्मा गर्म? ठंडा ठंडा। हाँ, ठंडा ठंडा माल्टे का जूस मिल जाए खेतों में तो उसकी तो बात ही कुछ अलग है भाई। जूस पी लेते हैं एक बार। तो चलिए जी, यहाँ पे लास्ट मेड़ भी बन चुकी है और अब इसमें ना
राजमा बो लेते हैं, फिर हमको अमाड़ भी लगाने हैं। सारा काम एक ही साथ हो गया। तो यहाँ पे ये वाली राजमा हमने बीज के लिए बचा के रखी हुई थी, तो आज इसी राजमा को हमने इतने बड़े खेत में लगाना है। जो राजमा हमारी बीज के लिए बचा के रखी हुई थी वो देखिए बिल्कुल वाइट कलर की है, और एक थैली पे थोड़ा सा राजमा दीदी भी लेके आई हैं। ये देखिए जी बिल्कुल रेड रेड कलर की हैं। तो कुछ इनको बोएंगे और कुछ इनको बोएंगे, क्योंकि ये वाली राजमा ना खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो अभी हमने इस पूरे खेत में राजमा के बीज बो लिए हैं, और अभी यहाँ पे बालेश्वर लग गया है अमाड़ लगाने की तैयारी में। तो तब तक हम बैठे बैठे भी क्या करेंगे, थोड़ा सा मंडवे में गुड़ाई कर लेते हैं। तो अभी दिन के करीब 12:30 हो गए हैं, और हमने इस खेत में यहाँ तक गुड़ाई कर ली है। बाकी यहाँ पे देखिए राजमा भी लग चुकी है, तो काफ़ी अच्छी बात है भाई। आज मेरे को सुकून हो गया कि राजमा लग गई। उस दिन से सोच रही थी कि राजमा कब लगाऊंगी। फाइनली आज ये वाला काम भी पूरा हो गया, और हमने उस पर ना अमाड़ भी लगा दिए हैं। और अभी भी मुझे इस खेत में ना इतनी गुड़ाई करनी है। उस साइड तो पूरा राजमा का एरिया हो गया। अब यहाँ देखिए भाई, इसमें भी इतनी सारी खरपतवार है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल खरपतवार की ढेर लगाई हुई है, और जो मंडवा है ना वो देखिए कहीं कहीं पे दिखाई दे रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे मंडवा थोड़ा बहुत पहचानना आ जाता है, झंगोरा तो बिल्कुल भी नहीं आता है भाई। अब मैं वही सोच रही हूँ कि जिस दिन मैं झंगोरे वाले खेत में जाऊँगी गुड़ाई करने के लिए, उस दिन कैसे गुड़ाई करूँगी। मंडवा आता है पहचान में, लेकिन झंगोरा और खरपतवार ना सेम लगता है। तो देखते हैं भाई, एक बार इसी खेत को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी टाइम करीब 2:30 बज चुके हैं, और दिन तक ना हमने खेतों का काम निपटाया, और लंच करने के बाद मेरी तैयारी हो गई है सोनप्रयाग मार्केट की ओर जाने की। वहाँ से मुझे कुछ सामान लेके आना है घर के लिए, तो चलते हैं भाई। और आज थकान भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। तो अभी मैं गाड़ी से उतर के बैठ गई हूँ अभिजीत के साथ स्कूटी में, और इसी के साथ जाऊँगी सोनप्रयाग तक। बाकी यहाँ पे अभी जाम भी लग चुका है भाई, बहुत ही भयंकर। तो अभी हमारे होटल के सामने पे देखिए भाई, गाड़ियों का बिल्कुल जाम लग चुका है, और गाड़ियाँ ना आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो शाम के टाइम पे ना यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है। अभी वापस जाने वाले यात्रियों की संख्या भी उतनी ही है, और केदारनाथ धाम में आने वाले यात्रियों की संख्या भी उतनी ही है। और आज तो अच्छी बात ये रही कि मौसम काफ़ी साफ रहा, नहीं तो शाम होते होते ना यहाँ बिल्कुल बारिश वाला माहौल बन जाता है, और ऐसे में ना यात्रियों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है।